नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पाक को सहायता बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहता है चीन। अमेरिकी थिंक टैंक ने किया आगाह। जी हां, चीन दक्षिण एशिया में देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगले दशक में वो इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामलों में प्रभाव बनाने की कोशिशों को बढ़ाएगा। ड्रैगन पाकिस्तान को और ज्यादा सहयोग बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करना चाहता है। मौजूदा हालात और चीन की नीतियों पर अमेरिका के थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। उसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन के साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीन, भारत और पाकिस्तान के विवाद में भी पाकिस्तान की तरफदारी के लिए बराबर रुचि दिखा रहा है। विशेष तौर पर पिछले साल से चीन ने कश्मीर के मसले पर तटस्थता से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को अपना समर्थन दोगुना बढ़ा दिया है। चीन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बनाकर भारत को ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जिससे उसे दो तरफ संघर्ष की स्थिति बनी दिखाई दे। इस रणनीति से भारत के संसाधन और ध्यान बटा रहेगा और भारत के लिए मुसीबतें खड़ी रहेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। जी हां, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वालों की, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना हो सकता है। और अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां सामान खरीदा गया हो। इसी के साथ ही नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समानांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मकान मालिक और किराएदारों को नहीं काटने होंगे कोर्ट के चक्कर। इस एक्ट के तहत होगा विवादों का निपटारा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब किराएदारों और मकान मालिक को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मकान मालिक और किराएदार के विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्हें लंबी और खर्चीली कानूनी लड़ाई में फंसने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार पूरे देश में रेंटल हाउसिंग पर जोर दे रही है और किराएदारों के लिए चीजों को आसान बना रही है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि मध्यस्थता पंचायत के फैसले को कोर्ट के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की जरूरी है और कि दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट में इसका क्लॉज हो, ताकि किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले ढेर सारे मुकदमे कोर्ट जाने से बच सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय। मीटिंग में बागी नेताओं ने भरी हामी। जी हां, राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई कांग्रेस के बागी नेताओं की बैठक में बगावत के सुर ठंडे पड़ते दिख रहे हैं और कांग्रेस नेताओं ने एक राय होकर राहुल गांधी का समर्थन किया है। कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अंबिका सोनी जैसी नेताओं के सुर भी बदले रहे। बैठक में आम सहमति से पार्टी का संचालन किए जाने का सवाल उठा तो राहुल गांधी ने भी इस पर सहमति जताई। बैठक का संयोजन करने वाले कमलनाथ ने राहुल गांधी को ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की जरूरत बताया है और सभी नेताओं से समर्थन करने की अपील की है। बागी नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। नेताओं की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव पर सहमति जताई है और कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसका निर्वाह करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को धूल चटाएंगे भारत के ये हथियार। दुनिया खाती है भारत के इन हथियारों से खौफ। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देश की सेना सीमा पर डटी हुई हैं जो कभी भी युद्ध पर बदल सकता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसमें दुनिया खौफ खाती है। भारत अपनी इन हथियारों से चीन को धूल चटा सकता है तथा उसके घमंड को भी चूर चूर कर सकता है। खबर के अनुसार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता से चीन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस है जो चीन को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। बता दें कि भारत के पास अर्जुन टैंक और 120 मिलीमीटर में एक मैन राइफल गन है जो चीन के साथ लगती बॉर्डर पर बेहतर तरीकों से हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना युद्ध के हालात में इस घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है
और चीनी सेना पे भारी पड़ सकती है। जानकार बताते हैं कि आज के समय में भारत के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार मौजूद हैं जो कई मामलों में चीनी हथियारों से बेहतर माने जाते हैं। दुनिया के कई देश भारत के इन हथियारों की तारीफ करते हैं। वहीं चीन के ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से कॉपी करके बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां, दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। लिस्ट में 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्पररी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड पर लिखवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर से लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में अल्फा न्यूमेरिक नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और न्यूमेरल लिखवाने की इजाजत है। इसके अलावा प्लेट पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर छोटे लेटर और क्षेत्रीय भाषा में कुछ लिखवाना भी मना है। राज्य जिन VIP नंबरों की बोली लगाते हैं उनमें भी इन नियमों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LPG सिलेंडर पर मिल रहा है 500 रुपए का कैशबैक। पेटीएम लाया एक्सक्लूसिव ऑफर। जी हां, LPG सिलेंडर के दाम इस महीने में 2 बार बढ़े हैं। कुल मिलाकर तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है, यानी कि 15 दिसंबर से गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में 644 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 694 रुपए हो गई है। लेकिन आपके पास इस सिलेंडर को सिर्फ 194 रुपए में बुक कराने का मौका है। पेटीएम ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसमें ग्राहकों को शानदार बचत होगी। कंपनी आपको गैस सिलेंडर बुक कराने पे 500 रुपए का कैशबैक दे रही है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। कैशबैक का फायदा उठाने के लिए रिचार्ज एंड पे बिल के ऑप्शन पर जाना होगा। अब यहां बुक सिलेंडर पर टैप करें, जहां आपको अपने गैस सिलेंडर का ब्यौरा देना होगा। आप पेमेंट करने से पहले ऑफर पर फर्स्ट LPG प्रोमो कोड डालें। आपको गैस बुकिंग के लिए 694 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। 500 रुपए का कैशबैक आपके पेटीएम खाते में वापस आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑल इंडिया हॉटपॉट पॉलिसी PM वानी दिलाएगी 2 करोड़ नौकरियां, मिलेगी सस्ती कनेक्टिविटी। जी हां, सरकार देश भर में सस्ती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए खास पहल कर रही है। हाल ही में कैबिनेट में ऑल इंडिया हॉटस्पॉट पॉलिसी प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि PM वानी को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई सर्विस प्रदान करने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीमेंट के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए DOT के प्रपोजल को अपनी मंजूरी दे दी है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का मकसद लोगों को बेहद सस्ती दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है। सरकार का टारगेट देश में बड़ी संख्या में लोगों को स्टेबल और हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है, जिसमें ऐसे क्षेत्र में शामिल है जिनमें 4G कवरेज नहीं है। इसके लिए पब्लिक वाईफाई लगाए जाएंगे। ऑल इंडिया हॉट स्पॉट पॉलिसी PM वानी बिजनेस फ्रेंडली होगा और इज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल पे भी मददगार होगा। इसमें देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। टीके से एंटीबॉडीज विकसित होंगी, लेकिन हर साल लगवाना पड़ सकता है कोरोना टीका। जी हां, लोग सोच रहे थे कि कोविड का टीका आने के बाद कोरोना से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि फिलहाल ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार टीका लगाने के बाद लोगों में एंटीबॉडीज विकसित होंगी, लेकिन कितने दिन प्रभावी रहेगी ये तय नहीं है। अनुमान है कि एक बार टीका लगवाने पर इसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा। इसके बाद पुनः टीका लगवाना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार जिस तरह इन्फ्लुएंजा का टीका हाई रिस्क मरीजों को हर साल लगाना पड़ता है, इसी तरह कोविड टीका भी तय समय के बाद दोबारा लगवाना होगा। अभी ये परीक्षण स्तर पर है, इसलिए तय नहीं है कि टीका कितने दिन तक प्रभावी रहेगा। परीक्षण के तौर पर टीके के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। इसमें पहला डोज लगाने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जा रहा है। टीका अभी परीक्षण स्तर पर है, फिर भी जो व्यक्ति टीका लगवाएगा उसमें 1 साल तक प्रभाव जरूर रहेगा। आने वाले समय पता चलेगा कि व्यक्ति को दोबारा टीका लगाने की जरूरत कब में होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगी भारतीय सेना। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव जारी है। इस तनाव के बीच दुनिया के कई देशों में भारत और चीन के सैन्य ताकत की तुलना की जा रही है। साथ ही साथ कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पैदल सेना चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। इसकी संख्या भी चीन से ज्यादा है। भारत के पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12.40 लाख हो गई है, वहीं चीन के पैदल सैनिकों की संख्या 9.80 लाख है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रणनीतिक स्थिति में एशिया में काफी प्रभावशाली है। भारत एशिया और प्रशांत सागर को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। भारत अगर इन मार्गों को बंद कर देता है तो इसका सीधा असर चीन पर होगा और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी।
चीन सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे निकल चुका है, लेकिन भारत को चीन से पहाड़ी इलाकों में भिड़ंत होती है और भारत की सेना पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने के लिए सबसे ट्रेंड सेना है। इस मोर्चे पर भी भारत चीन को पटखनी दे सकता है और इन इलाकों में एक एक भारतीय जवान 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।